जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। किसी नगर में एक चोर रहता था। उसके पिता ने मरते समय उससे कहा कि बेटा, अगर तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो कहीं भी किसी भी जगह अगर सत्संग, भजन, कीर्तन कुछ भी हो रहा हो तो तुम कभी मत जाना, और गलती से चले भी गए तो अपने कान बंद कर लेना। और अब ये बात हमेशा उसके दिमाग में घूमती रहती। वो सोचता कि मेरे पिता ने आखिर ऐसा क्यों कहा। संयोग की बात है कि एक दिन वो कहीं जा रहा था। उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। तभी वो वहीं पास जाता है तो देखा कि वहाँ पर सत्संग हो रहा था, और अब उसने तुरंत अपने कानों में उंगलियां डाल दी और वहाँ से आगे बढ़ने ही लगा कि उसके पैर में कांटा चुभ गया, और अब वो मजबूर होकर अपने कानों से उंगलियां हटाता है और अपने पैर से उस कांटे को निकालने लगा। और बस इसी समय सत्संग के कुछ उपदेश उसके कानों में पहुंच गए। सत्संग में कह रहे थे कि देवताओं की शरीर की छाया नहीं पड़ती और उनके चरण पृथ्वी का स्पर्श न करके 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। और इतना सुनने के बाद वो चोर जो था वहां से तुरंत आगे चला गया। कुछ दिनों बाद वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता है, और राजा के सैनिक उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा था। जब वो पकड़ा गया तो उसको पूछा गया कि उसी ने चोरी की या नहीं, क्योंकि उसे कोई पहचानता तो नहीं था। लेकिन उसने बहुत मार खाने के बाद भी अपना परिचय नहीं दिया। दूसरा कोई उपाय न देखकर अब राजा के सैनिकों ने उस चोर को एक ऐसी औषधि दी जिससे वो मूर्छित हो गया, और मूर्छित दशा में ही एक बहुत सुंदर जगह पर रखा गया। तब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वो अपने चारों ओर का दृश्य देखकर चकित रह गया। बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित युवती वहां पर नाच गाना कर रही थी, और अब उन युवतियों ने उस चोर को विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि देव, कितने सौभाग्य की बात है कि आप स्वर्ग पधारे। कृपा करके आप बताएं कि आप मृत्यु लोक में कहाँ से हैं और किस नाम से जाने जाते हैं। आप तो जानते ही हैं कि देवलोक में छल करना या झूठ बोलना वर्जित है। यहाँ असत्य का आश्रय लेने वाला तत्काल ही मार दिया जाता है। और अब वो सोचने लगा कि क्या मैं सच में स्वर्ग आ गया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। ये देखकर वो चौंक गया। वो अपना परिचय देने ही वाला था कि उसे उस दिन का सत्संग याद आ गया। उसने उस दिन सत्संग में सुना था कि देवताओं के शरीर की छाया नहीं पड़ती और ये भूमि पर ही खड़ी हैं। तभी वो कहने लगा कि मेरे साथ छल करने की आवश्यकता नहीं है। राजा के सैनिकों से कह दो कि मैं ही वो चोर हूँ, लेकिन जिनके पल भर के सत्संग सुनने से मुझे इतना लाभ हुआ, उन महापुरुषों के चरणों में ही अब मैं अपना जीवन अर्पित करना चाहता हूँ। और उसके ऐसे विचारों को सुनकर राजा ने उसका सम्मान किया और अब उसे क्षमा कर दिया गया, और उसने उसी दिन से चोरी करना छोड़ दिया और उन महापुरुषों की शरण में चला गया। और उसके बाद अब वो रोज सत्संग सुनता और अच्छे कार्य करता। उसके बाद उसने कभी दोबारा चोरी नहीं की। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि पल भर के सत्संग से भी जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।